Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या कोई पत्थर पानी में कागज की तरह तैर सकता है? विज्ञान कहता है नहीं, ये प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन 28 किलोग्राम का भारी भरकम पत्थर पानी पर तैर रहा है। वो भी सबकी आंखों के सामने। मथुरा में कुछ लोगों का दावा है कि इसी यमुना नदी पर उन्होंने कुछ पत्थरों को तैरते देखा। एक पर्वत जहां आज भी मिलती हैं कृष्ण लीला की निशानियां। एक अद्भुत लेकिन रहस्यमयी श्री कृष्ण धाम जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। विज्ञान जहाँ से पूर्ण होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। इस बार आधी हकीकत आधा फसाना में देखिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी 3 लीलाएं जहां पानी में भारी पत्थर तैरते हैं, जहां आज भी मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के कदमों के निशान। गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ कन्हैया धाम की एक अलौकिक घटना। एक ऐसी दुनिया जहां विज्ञान के सारे सिद्धांत किताब के पन्नों में सिमट कर रह जाते हैं। इस बार श्री कृष्ण से जुड़ा एक ऐसा मायालोक जहां कदम कदम पर चमत्कार की चकाचौंध है। आज देखिए इन चमत्कारों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना। आधी हकीकत आधा फसाना। श्री कृष्ण के मायालोक के सफर की शुरुआत होती है मथुरा से, जो कान्हा के जन्म से लेकर कंस की मृत्यु तक हर चमत्कार का साक्षी रहा है। लेकिन इन दिनों मथुरा में एक चमत्कार के आगे सब सिर झुका रहे हैं। हमें बताया गया कि मथुरा की यमुना नदी में 2 पत्थर मिले जो पानी में तैरते हैं। पत्थर, वो भी पानी में तैरने वाले। सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दावा किया गया कि सैकड़ों आंखों के सामने यह चमत्कार रोज हो रहा है। कहानी दिलचस्प थी, इसलिए भगवान के चमत्कार को अपनी आंखों से देखने हम भी निकल पड़े। पानी में डालते ही एक छोटे से दिए को डूबने में वक्त नहीं लगता। फिर एक बड़ा पत्थर पानी में कैसे तैर सकता है? वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक भारी भरकम बड़ा पत्थर। लोग इसे चमत्कार का नाम दे रहे हैं। देखिए, ब्रज लीलाओं से भरा हुआ है और यहाँ पे जो भी ब्रज है उसमें एक एक ठाकुर जी का साक्षात्कार है। एक एक गांव का नाम ठाकुर जी की एक एक लीला से जुड़ा हुआ है। किसी को इसमें राम दिखते हैं तो किसी को कृष्ण, तो कोई इसे शिव की महिमा से जोड़ता है। हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। नमस्कार, मैं शीतल नांदल। यमुना नदी पर आप हमें एक नाव में तैरते हुए इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ मथुरा में कुछ लोगों का दावा है कि इसी यमुना नदी पर उन्होंने कुछ पत्थरों को तैरते देखा और उन्हीं पत्थरों को उठाकर वो लोग यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ब्रजभूमि है, कान्हा की नगरी है और कान्हा की पटरानी यमुना नदी है। तीनों आपस में जुड़ी हैं, तो आस्था भी लोगों की जुड़ी है और आस्था के साथ साथ कुछ सवाल भी जुड़े हैं।
हम मथुरा भी पहुंचे, उस चमत्कार को भी अपनी आंखों से देखा और उसकी पूरी तरह से पड़ताल भी की। इस पड़ताल में हमें क्या मिला, ये जानने के लिए इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। चमत्कार की तलाश में हमारी टीम रवाना हो गई और हमारी मंजिल थी दिल्ली से 185 किलोमीटर दूर मथुरा। तैरते पत्थरों से जुड़ी रहस्य की पहेली को सुलझाने के लिए हम मथुरा के लिए रवाना हो गए, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि मथुरा में वो पत्थर हमें कहां मिलेंगे। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में हम मथुरा शहर से लगे एक गांव में पहुंच गए। भाई साहब, ये जहाँ पत्थर मिला है वो घर किस तरफ पड़ेगा? धर्मशाला आगे इधर ही। हमें बताया गया कि इसी गांव में एक सैनी धर्मशाला है। आंटी, ये वो कहाँ पर है धर्मशाला जहाँ पे मिलेगी सैनी धर्मशाला, जहाँ वो पत्थर है? इधर से। थैंक यू। वहीं तैरते पत्थरों का पता चलेगा। आगे रास्ता तंग होता जा रहा था, लिहाजा हमें गाड़ी छोड़कर ई रिक्शा पर सफर करना पड़ा। फिर हमें सैनी धर्मशाला का बोर्ड दिखा। लोगों से पूछते हुए, पतली गलियों से निकलते हुए फाइनली हमें लग रहा है कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए, क्योंकि सैनी धर्मशाला के बारे में हमें बताया गया था। हम ठीक उसी के सामने हैं और आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो है दौर शायद पूजा का जो सुनने में आ रहा है वो यहाँ पर शुरू है, जारी है। उस पत्थर के पास हम बिल्कुल पहुँच ही गए हैं और शायद अंदर जाते ही हम भी वो पत्थर देख पाएंगे जिसके बारे में लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो पत्थर पानी पे तैरता है। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते और देखते हैं। आइए। धर्मशाला के अंदर नजारा बेहद अद्भुत था। बड़े टब के अंदर एक पत्थर तैर रहा था और इस तैरते पत्थर पर आस्था की बरसात हो रही थी। टब के अंदर तैरते पत्थर को देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो आंखों के सामने था उसे हम नकारें भी तो कैसे। हम तो ये मानते हैं कि ये कोई दैविक चमत्कार है, जो कि हनुमान जी के टाइम में हनुमान जी ने जब पत्थर डाले थे वही पत्थर हो सकता है। इसको दैविक चमत्कार मानते हुए इस पत्थर को अपने पास रखा हुआ है हमने। मान लें जैसे श्री भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था यहाँ मथुरा में, इसी प्रकार के ये पत्थर भी ये जन्म लिया है इन्होंने। हमारे सामने पत्थर पानी में तैर रहे थे और पूजा पाठ का दौर जारी था, लेकिन हम अब भी इसे चमत्कार मानने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा हमने तय किया कि टब के अंदर तैरने वाले इस पत्थर को यमुना नदी में डालकर देखा जाएगा। यमुना नदी में डालने से पहले हम पत्थर के वजन को लेकर अपने शक को दूर करना चाहते थे। ये 20 किलो का बाट है जो पहला हम लोगों ने रखा है, उसके बाद अब हम रखेंगे 5 किलो का। ये 5 किलो का एक और बाट हमने रख दिया, यानी 25 किलो वजन हो गया। 2 किलो 27 किलो। तो उठना पत्थर जो है वो शुरू हो चुका है धीरे धीरे। ये आधा किलो, आधा किलो, ये 1 किलो, 1 किलो, यानी 28.5 किलो जो है वो हमने वजन रख दिया। और 200 ग्राम यानी 28 किलो 700 ग्राम का वजन रखने के बाद पत्थर जो है वो ऊपर उठ गया है, बैलेंस हो गया है। तो इसका मतलब इस पत्थर का वजन 28 किलो 700 ग्राम है। अट्ठाईस किलो 700 ग्राम के वजन का पत्थर जो थोड़ी देर पहले टब के पानी में तैर रहा था, उसे लेकर हम यमुना नदी की तरफ बढ़े। अब सामने यमुना नदी की धारा थी और उसके किनारे रखा था वो चमत्कारी पत्थर। हम यमुना नदी के किनारे हैं और यहाँ पर अब ये पत्थर लेकर हम
नदी के भीतर जाने वाले हैं। ये दो लोग हमारे इसमें मदद करेंगे और ये दोनों लोग जो हैं इस पत्थर को, जिसका वजन तकरीबन 28 किलो 700 ग्राम बताया जा रहा है, उसे यमुना नदी में लेके जाएंगे और हम इसे यहाँ पर तैरा कर देखेंगे। अब आगे आप जो देखने जा रहे हैं वो क्या सचमुच पत्थर यमुना नदी में तैरेंगे? ये जो दावा किया जा रहा है कि यमुना नदी में पत्थर मिले हैं, क्या ये पत्थर सचमुच यमुना नदी में तैरेंगे? क्योंकि ये पत्थर घर में जो पानी रखा था वहां तैरते हुए नजर आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं। थोड़ी ही देर में गोताखोर पत्थर को लेकर नदी की गहराई में पहुंच गए। पत्थर को ट्यूब से नदी में गिरा दिया गया और पत्थर हमारी आंखों के सामने यमुना नदी के पानी में तैर रहा था। घर में टब के पानी को लेकर हमारा शक दूर हो चुका था। 28 किलो 700 ग्राम का पत्थर यमुना की लहरों पर एक कागज की तरह तैर रहा था। गोताखोरों ने पत्थर को डुबाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन पत्थर डूबने के बजाय तैरता रहा। जहां तक आप देख पा रहे हैं वहां तक यमुना नदी का पानी नजर आ रहा है और पत्थर उसी यमुना नदी में ये इस तरफ तैरता हुआ नजर आ रहा है। ये नज़ारा जिसको देखने के लिए हम दिल्ली से मथुरा पहुंचे थे, ये नज़ारा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और आप लोग भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से यमुना नदी के इतने गहरे पानी में ये पत्थर तैरता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अद्भुत नज़ारा हम लोगों के लिए भी है और इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। कान्हा की नगरी में अब तक हमें जो दिखा वो आंखों का धोखा तो नहीं है, लेकिन क्या ये कोई चमत्कार है, इस पर हमें थोड़ा शक था। पुराणों की कथाओं को सुनने के बाद बारी थी विज्ञान को समझने की। इसीलिए हम वापस दिल्ली आए, कुछ जानकारों से मिले और इस रहस्य का जवाब मांगा। ज़्यादातर जो प्राकृतिक पत्थर होते हैं उनका घनत्व ज़्यादा होता है, मगर कुछ एक जो कि वॉल्केनिक रॉक के होते हैं। एक एग्जांपल है प्यूमिस स्टोन का, उसमें उस तरह के वॉल्केनी से बनता है जिसमें बहुत सारा वोलेटाइल मटेरियल होता है। तो जब वोलेटाइल मटेरियल एस्केप करता है तो उसके छोटे छोटे छेद रह जाते हैं और उनमें हवा भरी रहती है, तो उसका डेंसिटी बहुत कम होती है और वो पानी में तैरता है। उसको प्यूमिस कहते हैं, प्यूमिस स्टोन। यानी जानकार इसे चमत्कार तो नहीं मानते, लेकिन इस अजूबे का पुख्ता जवाब उनके पास भी नहीं है। इसकी जो संरचना वीडियो में नज़र आ रही है उसमें भी जो इसका कलर और बनावट दिखती है वो ज़्यादा कृत्रिम लगती है बजाय इसके कि वो प्राकृतिक हो। तो मेरा विचार है कि शायद ये पत्थर कृत्रिम है और किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कंटेक्स्ट में बनाया हुआ है। मतलब यह कि पानी में तैरते इस 28 किलो के पत्थर के पीछे कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है, लेकिन वो वजह क्या है इसका सही अनुमान जांच पड़ताल के बिना मुश्किल है। लेकिन मथुरा के लोगों के लिए यह पत्थर सिर्फ आस्था का मामला है। वो कहते हैं कि इस चमत्कार का जवाब विज्ञान नहीं बल्कि श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। आधी हकीकत आधा फसाना। करीब 29 किलोग्राम वजन के पत्थर के पानी में तैरने की कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है, लेकिन इसका पक्के तौर पर जवाब नहीं मिल पाया। ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा, मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर। श्री कृष्ण का ऐसा ही एक और रहस्य लोक देवभूमि हिमाचल प्रदेश में है। चमत्कार की यह कहानी ऐसे लोक से जुड़ी है जो पानी के नीचे है। एक ऐसी झील है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। कहते हैं इस खजाने के रक्षक कोई और नहीं, खुद कृष्ण भगवान है। बताया गया कि झील की तलहटी से वो खजाना साफ दिखाई देता है, लेकिन उसे निकालने की हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया। दावा यह भी है कि शाम होते ही झील में कुछ हलचल होती है
और वहां मौजूद कुछ रहस्यमय फूल नाग का भेष धारण कर लेते हैं। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि अगर कोई शख्स रात के वक्त वहां ठहरे तो इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देख सकता है। यह कोशिश हमने भी की और जो तस्वीर दिखी उसने होश उड़ा दी। ये कहानी है श्री कृष्ण की। कलयुग में श्री कृष्ण के एक अद्भुत रूप की। पौराणिक काल के एक ऐसे योद्धा की जो बस एक चुटकी में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता था। कहानी उस रहस्यमय झील की जहां पानी की गहराई में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दिखाई देता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे आसपास की वादियों से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश में। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जिसका सीधा रिश्ता है महाभारत से और जहां मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जिसकी रक्षा करते हैं इच्छाधारी नाग। हिमाचल की इस देवभूमि में हमारी मंजिल थी एक छोटा सा कस्बा रोहांडा। जहां से करीब 6 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद हमें तलाशनी होगी एक रहस्यमय झील जिसे देव कमरूनाग सरोवर कहते हैं। यह सफर कई सवालों के साथ शुरू हुआ। पहला कि आखिर ये देव कमरूनाग थे कौन? दूसरा कि इस कहानी से श्री कृष्ण का क्या नाता है? तीसरा कि इस रहस्यमय झील से खजाना हासिल करना नामुमकिन क्यों है? और चौथा कि उस झील के आसपास हर रात जो अद्भुत घटना घटती है उसका सच क्या है? उस झील के मुश्किल सफर से पहले हमारे लिए कमरूनाग की कहानी को समझना जरूरी था। बातों बातों में पता चला कि कमरूनाग महाभारत काल के महान योद्धा थे जिन्हें हम और आप बर्बरीक या रत्न यक्ष के नाम से जानते हैं। महाभारत में इसका जो विवरण आता है वो बर्बरीक के नाम से आता है। बर्बरीक जो है वो भीमसेन के पोते और घटोत्कच के बेटा और माता का नाम जो इनकी कामकंटा के नाम से महाभारत में इसका विस्तार पूर्वक विवरण आता है। शिव के 3 इसको वरदान प्राप्त थे कि जिस सेना की तरफ हार होगी, अगर बर्बरीक उस युद्ध में उस सेना का सहयोग देगा तो निश्चित उस सेना की विजय होगी। बर्बरीक यानी कमरूनाग की कहानी को समझने के बाद अब बारी थी इन पर्वतों पर एक मुश्किल सफर की, कमरूनाग झील को तलाशने की, उस खजाने को अपनी आंखों से देखने की और रात के अंधेरे में उस अद्भुत घटना को कैमरे में कैद करने की, जिसके मुताबिक सरोवर के पास मौजूद कुछ रहस्यमयी फूल नाग का भेष धारण करते हैं और खजाने की रक्षा के लिए तैनात हो जाते हैं। मंजिल बहुत दूर थी और बेहद मुश्किल भी। पहाड़ की पगडंडियों पर अकेले जाना खतरनाक हो सकता था, इसलिए कुछ स्थानीय नौजवानों की मदद से हमने एक लंबे सफर की शुरुआत की। गांव के कच्चे रास्तों से होकर हम आगे बढ़ते रहे। पता चला कि कमरूनाग झील के सफर की ये आखिरी इंसानी बस्ती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, चढ़ाई सख्त होती जा रही थी। करीब 6 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद हम देव कमरूनाग मंदिर की चहारदीवारी तक पहुंच गए।
आगे का रास्ता सीधे उस चमत्कारी सरोवर तक जाता है, लेकिन इस रास्ते पर हमारी निगाहें उस रहस्यमय पौधे को तलाश रही थीं, जिस पर सांप की आकृति के फूल खिलते हैं और दावा होता है कि यही फूल रात के वक्त नाग का रूप लेते हैं और सरोवर में मौजूद खजाने की रक्षा करते हैं। लोग बता रहे थे कि उस फूल का मिलना बस किस्मत की बात है। हर दिन वो फूल किसी नई जगह पर खिलता है। हमने भी कहा है, हर दिन वो फूल किसी नई जगह पर खिलता है। हमने भी काफी देर तक किस्मत आजमाई, लेकिन थक हार कर बैठे ही थे कि किस्मत खुल गई। पिछले 6 घंटों से हम इस जंगल में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और मैं ख़ास तौर से कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस तरह के एरियाज़ में जाकर और वो कोबरा लिली तलाश सकूं। अब इच्छाधारी नाग तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, लेकिन कोबरा लिली भी इतनी देर नहीं रुके बात ही कर रहा था। और ये देखिए, ये है वो कोबरा लिली। अब आप खुद देखिए और समझिए कि क्या इसमें और सांप में कोई फ़र्क है। कंप्लीट बनावट जो है वो बिल्कुल सांप जैसी है और ये शानदार है। आप देखिए, इसीलिए इसको कोबरा लिली कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन यही कोबरा लिली रात में इच्छाधारी नाग बनती है और कमरू नाग का जो झील है उसके अंदर जो ख़जाना है उसकी रक्षा करते हैं। ये हमको रात में पता चलेगा। हम रात में रुक कर देखेंगे कि ये फूल अपनी जगह पर रहते हैं या फिर ये कोबरा में तब्दील हो जाते हैं, सांप में तब्दील हो जाते हैं। खैर, इस फूल का रहस्य तो रात में पता चलेगा। फिलहाल उस चमत्कारी सरोवर को देखना ज्यादा जरूरी था, इसलिए हम देव कमरूनाग झील की ओर निकल पड़े। करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हरी चादर में लिपटा एक सरोवर हमारे सामने था। पहली झलक में लगा कि आखिर इस सरोवर में ऐसा क्या है। कहीं सरोवर में दुनिया के सबसे बड़े खजाने की बातें सिर्फ फसाना तो नहीं। इस सवाल का जवाब मिला झील के दूसरे हिस्से में, जहां भक्तों की भीड़ सरोवर में सोने चांदी के गहने फेंक रही थी। अपने बेटे के लिए मुराद मांगने के बाद इस महिला ने हमारी आंखों के सामने ही चांदी की एक पायल देव कमरूनाग को दान कर दी। आपने क्या डाला अभी सरोवर में? मैंने पायलें चढ़ाई अपने बेटे के लिए। बेटा माना था कि जब बेटा मेरा पैदा होगा तो 10 साल का होगा, तो जब 10 साल का होगा तो मैं खुद आऊँगी और अपने हाथों से चढ़ाऊँगी, बेटे के हाथों से। तो आज मेरा बेटा 10 इयर्स का हो गया, तो फिर उसके थ्रू पायलें चढ़ाई। तो चांदी की? हाँ जी, चांदी की पायलें चढ़ाई मैंने। ऐसे एक दो नहीं, तमाम भक्त थे जो देव कमरूनाग झील में सोने चांदी के गहने चढ़ा रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी इस लड़की को देखकर हुई, जिसने इस मंदिर में आते ही देव कमरूनाग के आगे सिर झुकाया और हमारी आंखों के सामने ही गले से सोने की चेन उतारकर इस झील में चढ़ा दी। झील के पानी में हमने कैमरे को थोड़ा जूम किया तो अंदर की तस्वीरों ने होश उड़ा दिए। झील की तलहटी सुनहरे रंग से चमक रही थी। पानी की गहराई में सोने चांदी और हीरे के तमाम आभूषण बिखरे पड़े थे। इतने आभूषण कि उनकी गिनती कर पाना भी हमारे लिए नामुमकिन था। हम घंटों तक दर्शक बनकर खड़े रहे और हमारे सामने ही झील की गहराई में गहनों का ढेर लग गया। इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं होती, और वो भी तब जब उसकी आंखों के सामने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात पड़े हों। वैसे तो इस मंदिर और इस झील में सदियों से लोग आभूषण, सोना, चांदी और ना जाने क्या क्या डालते रहे हैं, लेकिन
ऐसा भी नहीं है कि कभी किसी ने कोशिश नहीं की उस खजाने को हासिल करने की। भाई जाहिर है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना अगर आपको पता है कि एक जगह पर मौजूद है तो आप उसे निकालने की कोशिश तो करेंगे ही। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर उनके हाल क्या हुआ ये भी जान लीजिए। यहाँ के लोग तमाम कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं कि जब भी इस झील में मौजूद खजाने पर हाथ डालने की कोशिश हुई है, कोई न कोई अपशगुन हुआ है। यहाँ पे काफ़ी समय पहले 2-3 दफ़ा कुछ शरारती तत्वों ने जाल बिछाकर कुछ चोरी करने की कोशिश की। तो जैसे ही ये लोग सोना चांदी लेकर अपने घर की तरफ निकलना शुरू हुआ, वो अंधे हो गए। मंदिर की तरफ देखें तो उनको दिखना शुरू हो गया और घर की तरफ जाएं तो उनकी आंखें उनको दिखना बंद हो गया। तो जैसे ही उन लोगों ने वो सारा का सारा जितना भी वैल्यूएबल्स लोगों के लिए थे वापस इसी सरोवर में डाले तो और देवता से माफ़ी मांगी, उसके बाद तत्पश्चात ही वो लोग घर जा। देव कमरूनाग झील की ये कहानियां हमारी बेताबी बढ़ाने लगी। फैसला किया कि अब हम झील के हर रहस्य से मुकाबला करेंगे। आज देखेंगे कि क्या बिना इजाजत इस झील को हाथ लगाना वाकई नामुमकिन है। आज देखेंगे कि यह दावा कितना सच्चा है कि इस झील के ऊपर से कुछ भी गुजरा तो अनहोनी होती है। आज पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई इस झील के किनारे पर दिखते ये अजीबोगरीब फूल रात के अंधेरे में नाग बनकर खजाने की रक्षा करते हैं। शाम ढल रही थी और अंधेरा होते ही देव कमरूनाग मंदिर में हमारी तफ्तीश शुरू होने वाली थी। ज्यादातर भक्त अब लौट चुके थे और जो बचे थे वो वापस जाने की तैयारी में थे। देखते देखते सूरज बादलों में छिप गया और इस मंदिर से जुड़े दावों पर हमारी तफ्तीश शुरू हो गई। आज की रात हम इस मंदिर में ही बिताने वाले थे ताकि सदियों पुराने उन दावों की पड़ताल हो पाए। हम करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पर थे। कंप कपा देने वाली सर्दी थी, लेकिन हम मंदिर के ठीक बाहर ही डटे थे। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और हम जब दिल्ली से चले थे तो वहाँ पे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था, तो उतनी तैयारी से हम नहीं आए थे। और यहाँ पर अब इस वक्त ठंड इतनी ज़्यादा है कि 1 मिनट भी बाहर गुजारना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर रुके रहें, रात भर ये जानने की कोशिश करते रहें कि आखिर इस मंदिर से जो रहस्य जुड़े हुए हैं वो हैं क्या और उनके पीछे कितनी हकीकत है और कितना फसाना। हमारा एक कैमरा झील के पास मौजूद उस रहस्यमय फूल पर नजर बनाए हुए था और दूसरा कैमरा सरोवर की हर हलचल को कैद कर रहा था। हमारी टीम रात भर मंदिर परिसर में ही घूम रही थी। अब तक नाग तो नहीं दिखा, लेकिन एक बात हैरान जरूर कर गई कि इस झील के आसपास न कोई कीट पतंगा दिखाई दे रहा था, न वो जीव जंतु जो पहाड़ों में बड़ी तादाद में मिलते हैं। यानी झील में कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर चीज की रंगत में फर्क आ जाता है। दिन में जब हमने इस झील को देखा था तो इसमें एक हल्का सा मूवमेंट था, पानी में एक थोड़ा सा बहाव था, नोट बहते हुए मैंने देखे, हमने कैमरे पर रिकॉर्ड किए। लेकिन इस वक्त रात के 3 बजे ये पानी बिल्कुल थमा हुआ है। सरोवर की पड़ताल के बाद हम मंदिर में दोबारा लौटे तो सामना एक अचंभे से हुआ। रात के कई घंटे हमने जिस जगह पर बिताए थे उस जगह पर हमें वाकई 2 कोबरा लिली दिखाई दिए। यानी वही रहस्यमय फूल जिन्हें लेकर यहां हजारों दावे होते हैं। अब हम शाम से यहाँ पर हैं, पूरा दिन हमने यहाँ बिताया और रात में हम यहाँ पर हैं। अचानक मेरी नजर पड़ी कोबरा लिलीज पर। ये मंदिर के इस कोने में किसने रखी नहीं पता। मैं 10 बार यहाँ से चक्कर काट चुका हूँ, मुझे नहीं नजर आई। और अचानक ये 2 कोबरा लिलीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब कहने को तो ये फूल है, लेकिन
जैसा कि हमें बताया था लोगों ने, जैसे कि मान्यता है कि यहाँ पर 2 फूलों का जोड़ा हर रात होता है। लोग मानते हैं कि असल में वो नाग और नागिन का जोड़ा है, वो जोड़ा जो यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। जब किसी की नज़र पड़ती है तो फूल में तब्दील हो जाते हैं, जब नज़र बचती है तो नाग बन जाते हैं। अब ये टूटे हुए फूल वो जोड़ा है या महज कहावत, कह नहीं सकते। इन फूलों का यहाँ होना सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकता था। शायद इस मूर्ति की आड़ में ये फूल यहाँ पहले से ही रखे हों, जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ी। वैसे भी हमारी दिलचस्पी उस अद्भुत घटना को देखने में थी जिससे जुड़े दावे यहाँ सदियों से हो रहे हैं। भरोसा तो नहीं था, लेकिन हमने आस नहीं छोड़ी थी। सुबह के पहले पहर तक हमारी टीम मंदिर में ही मौजूद रही। कुछ देर के इंतजार के बाद सवेरा हो गया। सूरज की पहली रोशनी में मंदिर का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन यह सुबह भी वैसी ही थी जैसी रोज होती है। 2 दिन तक देव कमरूनाग झील की पड़ताल के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि यह झील करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी है। यह भी माना जा सकता है कि यह जगह वाकई महाभारत काल से मौजूद हो। यह भी सच है कि इस झील में अरबों का सोना चांदी मौजूद है। हालांकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहना फिलहाल जायज नहीं होगा। रही बात झील से जुड़े चमत्कार की, तो पिछली रात हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि झील की सुरक्षा कुछ रहस्यमयी नाग करते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। भगवान कृष्ण से जुड़ी हमारी अगली कहानी बेहद दिलचस्प है। यह कहानी जुड़ी है गुजरात के एक बड़े कृष्ण धाम से। लोग कहते हैं कि उस धाम के सामने से गुजरती सड़क में कोई चमत्कार छिपा है। चमत्कार यह कि उस सड़क पर कोई भी सामान रखा जाए तो वो अपने आप श्री कृष्ण के धाम की ओर फिसलने लगता है। हमने सोचा कि जरूर उस सड़क पर कोई ढलान होगी, लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला कि सड़क पर ढलान तो है, लेकिन मंदिर के उल्टी तरफ, यानी सड़क पर रखा हर सामान गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत उल्टी दिशा में फिसलता है, जैसे कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही। एक धाम जो श्री कृष्ण की बड़ी लीला का गवाह था। उस धाम को गांव से जोड़ता है एक रास्ता, लेकिन न जाने क्या है उस सड़क में कि वहां मौजूद हर चीज जैसे कृष्ण धाम की ओर खींची चली जाती है, वो भी उल्टी दिशा में, यानी चढ़ाई की ओर, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के एकदम विपरीत। विज्ञान की नजर में इन दावों की कोई कीमत नहीं, लेकिन सदियों से उस गांव की आस्था जरा भी नहीं हिली। दावा हैरतअंगेज था, इसलिए विज्ञान और आस्था के इस झगड़े को सुलझाने हम भी निकल पड़े। मेरा नाम सुहेल है और आज हम मौजूद हैं गुजरात के राजकोट शहर में। आपने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां फिजिक्स का ये मूल सिद्धांत फेल हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां भगवान कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था और उसके बाद से ही वहां पर एक ऐसा चमत्कार होता है जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल रखा है। हमारी मंजिल थी कृष्ण की नगरी द्वारिका से 350 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा तुलसी श्याम। गिर के जंगलों के बीच बसी एक खूबसूरत बस्ती, और बस्ती के बीचों बीच बसा तुलसी श्याम का एक अद्भुत मंदिर, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिसमें लिखा है कि इसी जगह पर कृष्ण ने तुल नाम के राक्षस से युद्ध किया था और कृष्ण की लीलाओं से हार कर उस राक्षस ने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया था। लोग बता रहे थे कि यह जगह कृष्ण के चमत्कारों से भरी पड़ी है और हर चमत्कार को खुद भगवान कृष्ण ने रचा है।
एक ढलान जो तुलसी श्याम मंदिर से सिर्फ 200 मीटर दूर है। लोगों की आस्था है कि वहां रखी गई हर चीज नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाती है, जैसे मंदिर की कोई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींचती हो। तो ये है तुलसी श्याम की वो एंटी ग्रेविटी रोड, यानी वो रोड जहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर फिजिक्स का हर सिद्धांत फेल हो जाए, लेकिन मुझे भी इसको समझना है और ये जानना है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। मैं सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही करता हूँ कि अपनी गाड़ी को बंद कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये मेरी गाड़ी इस वक्त बंद है और अब मैं ड्राइवर से कहूँगा कि वो ब्रेक से पैर हटाएं और देखें कि आखिर होता क्या है। और ये देखिए, ये गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है। इसमें ना तो गियर कोई लगा हुआ है, ना इसके अंदर गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है। और मैं आपको बताऊँ, इधर ढलान नहीं है, ढलान इस तरफ है और गाड़ी अपने आप जाती जा रही है। तो आखिर यहाँ ऐसा होता क्यों है? तुलसी श्याम के इस रोड में आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है? और जाहिर है आप सिर्फ इस गाड़ी को देखकर मेरी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए मैं आपको और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इस रोड के बारे में, इस रोड की हकीकत के बारे में दिखाऊंगा, बताऊंगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया और अपने तरीके से कुछ नए प्रयोगों को आजमाने की कोशिश की। रोड की जो ढलान है वो इस तरफ है, लेकिन फिर भी आपको यकीन दिलाने के लिए मैं खुद अपने हाथ से इस पेंट से इस रोड पे निशान बना देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कोई भी चीज़ अगर हम इस रोड पे रखें तो उसे किधर जाना चाहिए। तुलसी श्याम की इस 200 फीट एरिया में आखिर ये चमत्कार होता कैसे है, ये समझने से पहले हम इस चमत्कार को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमारी गाड़ी वापस भाग रही थी, किस तरह से न्यूट्रल में छोड़ते ही गाड़ी अपने आप पीछे जानी शुरू हो गई। लेकिन हो सकता है उस गाड़ी में हमने कोई फरेब किया हो, हमने कुछ ट्रिक अपनाई हो, इसीलिए मैं ये बॉल लेकर आया हूँ। क्रिकेट खेलने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इस बॉल को मैं इस रोड पे रखता हूँ तब क्या होगा। ये देखिए, हम भी हैरान थे कि ये क्रिकेट बॉल ढलान पर उतरने के बजाय चढ़ाई की तरफ जा रही है। तो देखा आपने किस तरह से ये छोटी सी क्रिकेट बॉल एंटी ग्रेविटी काम कर रही थी, मतलब ढलान के विपरीत दिशा में ये बॉल अपने आप भाग रही थी। यहाँ ऐसा ही होता है, इस रोड पर ऐसा होता है, लेकिन ये बॉल बहुत छोटी है और क्रिकेट में फिक्सिंग भी काफ़ी होती है, इसलिए इसको निकाल देते हैं और इससे बड़ी बॉल से ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये देखिए, ये फुटबॉल है और ये मैंने रख दिया। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमने एक नई तकनीक आजमाने का फैसला किया। मैं अपने साथ ये प्लास्टिक की कार लेकर आया हूँ। इस कार के अंदर ना तो कोई मोटर है, ना ही फ्रिक्शन, ये अपने आप सिर्फ अपने आप चलती है। तो अब हम इस कार के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और एक काम हम ये भी करेंगे कि इस कार पर ये GoPro कैमरा फिक्स करेंगे। ये कैमरा जब हम इस कार पर लगा देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कार किस तरह से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है। हम पूरी तसल्ली करते रहे, लेकिन कभी स्केटबोर्ड तो कभी पानी, सब कुछ उल्टी दिशा में जा रहा था। अब सवाल यह था कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या ये वाकई कोई शक्ति है या फिर कोई ऐसा विज्ञान जो लोग आज तक समझ नहीं पाए? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमने स्पिरिट मीटर का इस्तेमाल किया। स्पिरिट मीटर यानी एक ऐसा यंत्र जिसके जरिए कोई इंजीनियर सड़क की ढलान का पता लगाता है। हमने जैसे ही इस सड़क पर स्पिरिट मीटर रखा,
तो नतीजा एकदम उल्टा था। यानी स्पिरिट मीटर के मुताबिक ढलान उस तरफ नहीं थी जहां दिखाई दे रही थी। स्पिरिट मीटर के इस बबल को देखिए, इसके मुताबिक ढलान उसी तरफ है जहां तुलसी श्याम का मंदिर मौजूद है। इस जवाब को पुख्ता करने के लिए हम वापस दिल्ली आए और मुलाकात की जाने माने तर्क शास्त्री सीवी देवगन से। अगर भगवान कृष्ण की लीला हो तो वो हर जगह होनी चाहिए, पहली बात तो वहीं स्पेसिफिकली एक मंदिर के पास क्यों है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं है, बिकॉज एंटी ग्रेविटी नाम की ना तो कोई अभी तक चीज़ दुनिया में है, ना किसी साइंटिस्ट ने ढूंढी है। ये जो गाड़ियाँ ऊपर चली जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से उसके आसपास का जो सड़क के आसपास का जो हमारे पास टेरेन है, उसकी बनावट ऐसी है कि हमें लगता है गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है, बट एक्चुअली में वो ऊपर से नीचे जा रही होती है। जानकारों के मुताबिक तुलसी श्याम की वो सड़क दरअसल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी सिर्फ नजरों का धोखा। मतलब ये कि उस सड़क पर ढलान दिखाई जरूर देती है, लेकिन असल में है नहीं। कुछ इसी तरह देखने में लगता है कि उस सड़क पर मौजूद हर चीज गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उल्टी दिशा में जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम अब भी लागू होता है, बस फर्क यह है कि हम और आप उसे समझ नहीं पाते। यानी तुलसी श्याम की उस सड़क पर लोगों की आस्था अपनी जगह है और विज्ञान अपनी जगह, यानी आधी हकीकत और आधा फसाना।